हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स गुण। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर का टाइप नहीं होता है, क्योंकि ना ये आर्गुमेंट सपोर्ट करता है, ना ओवरलोड किया जा सकता है, इसमें कुछ भी काम नहीं होता है। इसलिए डिस्ट्रक्टर जो है वो ज़्यादा इसमें हम लोग को पढ़ना नहीं है। इसका एक ही काम है कि ऑब्जेक्ट के लिए जो भी मेमोरी बनता है उस मेमोरी को ये डिस्ट्रॉय करता है, डिलीट करता है। समझ में आया? अब आप देखोगे इसमें हम लोग क्या पढ़ें। पहला नंबर जो है वो हम लोग ये लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में कि डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उस समय कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। समझ में आया? कंस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है और डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है, लेकिन दोनों का जो कॉल होने का जो सिस्टम है वो अलग अलग है। जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और जब हम लोग ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। समझ में आया? तो हम लोग इसमें सिंपल लिखेंगे कि डिस्ट्रक्टर इज automatically involved when an object is destroyed। जब एक ऑब्जेक्ट क्या होगा? डिस्ट्रॉयड होगा, डिलीट होगा, तब आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। दूसरा डिस्ट्रक्टर का कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। जब हम लोग डिस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसमें हम लोग इंट, फ्लोट ये सब कुछ भी यूज नहीं करते, यहाँ तक कि वॉइड भी नहीं यूज करते। अभी आपको तुरंत प्रोग्राम बताएं, इससे पिछले वाले लेक्चर में टिल्ड साइन यूज करते थे, उसके पीछे वॉइड इंट लिखा हुआ रहता है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहता, उसी को हम लोग बोलते हैं रिटर्न टाइप। तो हम लोग ये लिखेंगे कि डिस्ट्रक्टर कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं रखता है, यहाँ तक कि वो वॉइड भी नहीं रखता है। तो हम लोग लिखेंगे डिस्ट्रक्टर does not have any return type, not even void, यहां तक कि वो void भी नहीं रखता है। ठीक है। नंबर थ्री क्या हो जाएगा आपका कि डिस्ट्रक्टर आर्गुमेंट सपोर्ट नहीं करता। देखते थे डिस्ट्रक्टर बनाते थे, जैसे अभी सैंपल बनाए थे, तो हम लोग कंस्ट्रक्टर में ये पैरामीटर पास करते थे इस तरह इंट। लेकिन जब टिल्ड साइन से आप सैंपल लिखोगे और डिस्ट्रक्टर बनाओगे इस तरह से, तो यहाँ पर आप इंट और इंट पैरामीटर पास नहीं कर सकते हैं। ये रॉन्ग है, क्योंकि डिस्ट्रक्टर जो है वो ये सपोर्ट करता नहीं है। ठीक है, पैरामीटर सपोर्ट नहीं करता है। तो आप लिख सकते हो कि डिस्ट्रक्टर does not support पैरामीटर सपोर्ट नहीं करता है डिस्ट्रक्टर। समझ में आ रहा है? पैरामीटर सपोर्ट नहीं करता है। नंबर फोर क्या है कि डिस्ट्रक्टर भी सिर्फ पब्लिक सेक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, या डिक्लेयर होना चाहिए तभी काम करेगा। लिख देते हैं डिस्ट्रक्टर होना चाहिए तो शुड बी, या फिर ओनली यूज कर दो, सिर्फ ओनली बी डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन। किसमें डिक्लेयर होना चाहिए? पब्लिक सेक्शन में। ठीक है। नंबर फाइव डिस्ट्रक्टर को हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर में किए थे, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़े, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ओवरलोड उसी फंक्शन को आप कर सकते हो जो पैरामीटर सपोर्ट करता है। हम लोग ओवरलोड करते हैं कोई भी फंक्शन को तो अलग अलग पैरामीटर पास करके, जैसे किसी में 1 पास किए, किसी में 3 पास किए, किसी में 4 पास किए, तो वो ओवरलोड होता है, वर्किंग उसका अलग अलग होता है। लेकिन ये तो सपोर्ट करता ही नहीं,
तो सबका सेम हो जाएगा नाम, तो ओवरलोड वो नहीं हो सकता है। समझ में आया? इसलिए नहीं ओवरलोड कर सकते। एक बार आप समझ लीजिएगा फिर से कि डिस्ट्रक्टर को हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये पैरामीटर सपोर्ट नहीं करता है। समझ में आया? तो हम लोग लिख देते हैं डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, ओवरलोड नहीं किया जा सकता है। समझ में आया? नंबर 6 में क्या हम लोग लिखेंगे कि डिस्ट्रक्टर प्रीसीड किया जाता है कौन सा साइन से? टिल्ड साइन से। डिस्ट्रक्टर इज प्रीसीडेड बाय टिल्ड, TILDE, टिल्ड, ऐसे देंगे हम लोग सिंबल, टिल्ड साइन। किससे? टिल्ड साइन से क्या किया जाता है? प्रीसीड किया जाता है, डिनोट किया जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट नंबर 7 में क्या है कि डिस्ट्रक्टर को आप स्टैटिक नहीं बना सकते हैं। डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी स्टैटिक, मतलब इसमें आप स्टैटिक का यूज नहीं कर सकते। डिस्ट्रक्टर को आप किसी दूसरे क्लास के साथ जोड़ नहीं सकते हैं। डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मतलब होता है जोड़ना, इनहेरिटेड नहीं जोड़ सकते हैं, इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? ये सब था इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, बस सब सिंपल लिखा हुआ है। पहला लिखे कि डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रक्टर का कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होता, यहाँ तक कि वॉइड भी नहीं होता है। डिस्ट्रक्टर सिर्फ पब्लिक सेक्शन के अंदर होना चाहिए। डिस्ट्रक्टर पैरामीटर सपोर्ट नहीं करता है। डिस्ट्रक्टर टिल्ड साइन से प्रीसीड किया जाता है। डिस्ट्रक्टर ओवरलोड नहीं किया जा सकता है। डिस्ट्रक्टर स्टैटिक नहीं हो सकता है। डिस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। समझ में आया? ये सब था लिखा हुआ, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, आप इसको लिख लोगे। थैंक यू स्टूडेंट।